नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज है सावन की शिवरात्रि और देश भर में कावड़ियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर और फरीदाबाद से कावड़ियों के शिव भक्ति के रंग। कावड़ी यात्रा में शिवरात्रि का दिन कावड़ियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन कावड़िए गंगा जल से करते हैं महादेव का अभिषेक। इस मौके पर मंदिर में बम बम भोले की जयकारे लगाते हुए कावड़िए अपनी मस्ती में धुन दिखाई देते हैं। तो भक्ति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें भक्ति की तस्वीरें। शिव भक्ति में लीन है ये कावड़िए। लंबी पैदल यात्रा करने के बाद आज वो दिन आया है जब महादेव का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल लाते हैं और गंगा जल से महादेव का अभिषेक करते हैं। तो आज है सावन की महाशिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास होता है। सावन का ये एक महीना बेहद पावन और शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और उनकी भक्ति में डूबे चारों ओर दिखाई देते हैं कावड़िए। कावड़ी यात्रा के दौरान कावड़िए आज के दिन गंगा जल से करते हैं शिव का अभिषेक और पा लेते हैं भोले का आशीर्वाद। आस्था के रंग कावड़ियों के संग। सत्यम शिवम सुंदरम। सावन में हर तरफ नजर आ रहा है शिव का सुंदर रूप। कांवड़ियों की टोली ने हर दिशा को शिवमय कर दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जल लाए कांवड़ियों की टोलियों में नजर आ रहे हैं आस्था के हजारों रंग। इन रंगों ने महाशिवरात्रि की रौनक बढ़ा दी है। महाशिवरात्रि की धूम, बम बम भोले की गूंज। शिव की आराधना के लिए सावन का पूरा महीना ही खास माना जाता है, लेकिन सावन में भी महाशिवरात्रि का महत्व सबसे बढ़कर है। सावन की महाशिवरात्रि पर शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और महादेव पर अर्पित करते हैं। ये हम जब जल उठाते हैं ऑटोमेटिक भोले की ऐसी शक्ति आ जाती है कि या छाले हो या पैर में सोजन भी आ जाए, फिर भी हम चलते रहते हैं। कंधे पर कांवड़ रखकर गंगा जल लाने वाले शिव भक्तों को आम बोलचाल में कांवड़िए कहा जाता है। कांवड़ियों की यात्रा अमूमन 10 से 12 दिन की होती है। गंगा जल भरकर कांवड़िए अपने शहर या गांव तक पैदल ही यात्रा करते हैं। कांवड़ियों के लिए यात्रा कोई आम सफर नहीं बल्कि उत्सव है। वो इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। कांवड़ को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। कांवड़ के दोनों सिरों पर सजीले लाल कपड़े से सज्जा होती है। इस पर शिव परिवार की तस्वीर लगाई जाती है। साल दर साल कांवड़ यात्राओं का रूप भी भव्य होता जा रहा है। फिलहाल कांवड़ियों की ज्यादातर टोलियों के साथ भगवान शिव की झांकी होती है। झांकियों की साज सज्जा शानदार तरीके से की जाती है। झांकी के आगे भक्त नाचते गाते या शिव भजन करते चलते हैं। शिव मंदिर और कांवड़ियों की टोली का बाकी भक्त खास ध्यान रखते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और झांकी की सेवा करने वाले भी साथ चलते हैं। हमारा ग्रुप 15 आदमियों का है। 10 हमारे मंदिर के साथ रहते हैं और 5 सेवा के लिए रहते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भी कांवड़ियों के स्वागत सत्कार के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। सफर के रास्ते में कांवड़ियों के आराम और चिकित्सा के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इन शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। पहले हम लोग खुद कावड़ लेके आया करते थे, फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि कावड़ लाने से साथ साथ कावड़ियों की सेवा भी करी जाए, इसलिए हम 1 हफ्ते का शिविर लगाते हैं। 14वें साल है ये, और इसमें 24 घंटे चिकित्सा सुविधा, भोजन की सुविधा, उनके जूस का प्रबंध सारा कर। शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं। पैदल चलते चलते पांव थक जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन शिव को जल चढ़ाते ही दर्द का हर एहसास मिट जाता है। वहीं कांवड़ियों की अद्भुत और अनूठी यात्रा का दर्शन करने वाले भी खुद को धन्य मानते हैं। बदलते वक्त के साथ ही कावड़ियों की यात्रा, उनका स्वरूप भी बदला है। अब ये महज एक धार्मिक यात्रा न बनकर लोगों को सामाजिक संदेश देने का जरिया भी बन गई है। भक्ति के साथ सामाजिक संदेश देने की एक कोशिश में कांवड़ियों की कई अनोखी टोलियां भी नजर आई, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान समाज को एक संदेश भी दिया।
भक्ति के साथ सामाजिक सरोकार की चिंता, बदलने लगा है कांवड़ यात्रा का रूप। शिव को प्रसन्न करने निकले कांवड़िए अब सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रहे, वो समाज को जागरूक भी करने लगे हैं। दिल्ली के शिव भक्तों की इस टोली ने गुवाहाटी में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। जो हमारी सबसे बड़ी विपदा है नारी अत्याचार, नारी हमारी सेफ नहीं है। ये अभी जैसे गुवाहाटी में आपने सुना है 9 तारीख का किस्सा, 9 जुलाई को एक छात्रा 11वीं क्लास की छात्रा अपने घर से निकल के जा रही है और उसको 22 लड़कों ने रोक के और अत्याचार किया, उसके बाद मार बनाई की, उसके कपड़े फाड़ दिए। ये हम चाहते हैं कि ये जो हो रहा है अत्याचार ये बंद होना चाहिए। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा करीब 10 दिन पहले शुरू हुई। उन्हें असम में हुई घटना का पता यात्रा के दौरान ही लगा। इस हादसे ने शिव भक्तों को इस कदर आक्रोशित कर दिया कि उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन का फैसला कर लिया। ये हम लोगों के रास्ते में जब हम लोग कांवड़ लेने गए तो हमको 9 तारीख को पता चला कि ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ है। कुछ अखबार से, कुछ टीवी माध्यम से पता चला, लोगों ने बताया, तो हमको इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ, बहुत हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी गुंडागर्दी और ऐसी घटिया हरकतें, चोरी हरकतें हो रही है, कहाँ बच्चों को भेजें। असम की घटना पर नाराजगी जाहिर करने वाले शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ यात्रा को जागरूकता यात्रा में तब्दील किया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अलख जगाने का फैसला किया। कांवड़ यात्रा के रास्ते में ही पोस्टर और बैनर तैयार किए गए। कांवड़ के साथ शिव भक्तों ने पीड़ित लड़की के हक की आवाज बुलंद करने वाले पोस्टर थाम लिए और असम सरकार से उसे इंसाफ दिलाने की मांग की। मान्यता है कि संसार को बचाने के लिए महादेव ने समुद्र मंथन से निकला जहर पिया और नीलकंठ कहलाए। अब शिव भक्तों की टोलियां बुराइयों के जहर को समाज से दूर करने की कोशिश में जुट गई हैं। कांवड़ यात्राओं का ये बदला रूप समाज के बदलाव में अहम रोल निभा सकता है। वैसे तो आप सावन के पूरे महीने रंग बिरंगे कांवड़ियों और उनकी कांवड़ यात्रा का आनंद उठाते होंगे, लेकिन आज दर्शन कराते हैं एक ऐसी कांवड़ यात्रा के जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। शिव भक्तों ने ये यात्रा स्केट्स के जरिए पूरी की। स्केटिंग के जरिए कांवड़ यात्रा करने वाले शिव भक्त गंगा बचाने की अलख जगाते रहे। शिव भक्तों की अनूठी आस्था, स्केट्स पर कांवड़ यात्रा। शिव भक्ति का यह अंदाज अनूठा है, भक्ति के साथ कलाकारी का प्रदर्शन। नोएडा के इन शिव भक्तों ने स्केटिंग करते हुए पूरी की कांवड़ यात्रा। स्केटिंग के जरिए कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों की इस टोली में थे कुल 19 लोग। इनमें कई बच्चे भी थे। ये टोली इस खास कांवड़ यात्रा के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी। 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। स्केटिंग करते हुए कांवड़ लाने वाले शिव भक्त अपनी यात्रा के जरिए लोगों को गंगा बचाने का संदेश देने की कोशिश में थे। एक जनों की टीम है हमारी और नवरत्न फाउंडेशन के सौजन्य से हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। हमारा थीम जो है गंगा बचाओ देश बचाओ है। राजेश 2007 से स्केट्स के जरिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इस बार उन्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने के दौरान कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। दिक्कत जो कॉमन रोड की प्रॉब्लम होती है और अपना गर्मी की परेशानी, झालों की परेशानी, तो कॉमन चीजें है जो हर कांवड़े को होती है। शिव भक्ति के साथ गंगा बचाने की अलख जगाने वाले भक्त अपनी मुहिम को एक ऐसी तपस्या मान रहे हैं जिसका असर जरूर दिखेगा। कहते हैं कांवड़ यात्रा में चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, इसका कांवड़ियों की भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। तभी तो बेरोक टोक कांवड़िए चले चलते हैं अपने भगवान की भक्ति के लिए। कहते हैं कांवड़ यात्रा की परंपरा रावण ने शुरू की थी, जिसे कांवड़िए आज भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। भोला शिव हर हर बम बम भोला, तू खोए भंग का भोला, तेरा भेष बड़ा अनभोला, तेरा भेष बड़ा कलमुंड माल, शिव महाकाल है बागंबर तेरा चोला। बम बम भोले का जयकारा। कांवड़ियों की कठिन यात्रा, तेरा भेष बड़ा अनभोला, तेरा भेष पवित्र महीने की आस्था, शिव महाकाल है बागंबर तेरा चोला। शिव पूरी करेंगे हर कामना। पवित्र महीना लगते ही आरंभ हो जाती है आस्था की कठिन यात्रा। भोले के चरणों में ध्यान अपना लगा ले, भोले के चरणों में ध्यान अपना लगा ले। भक्ति के मार्ग में जितना कष्ट है उससे कहीं ज्यादा सुख प्राप्त होता है। महादेव को प्रसन्न करने वाली ये यात्रा याद दिलाती है शिव भक्त रावण। कहा जाता है कि लंका नरेश से बड़ा शिव का कोई भक्त नहीं हुआ।
अपनी तपस्या से उसने महादेव को अपने वश में कर लिया था। रावण अपने तप से इतना बलशाली हो गया था कि उसने शिव सहित कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम। लंकापति की साधना से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उसके साथ लंका जाने को राजी हो गए। भगवान भोले ने स्वयं को एक शिवलिंग में समाहित कर लिया। उन्होंने रावण से एक शर्त रखी कि यदि उसने शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण शिवलिंग लेकर चल दिया, लेकिन देवताओं के छल ने उसे शिवलिंग रखने पर बाध्य कर दिया। जिस स्थान पर उसने शिवलिंग रखा वो जगह वैद्यनाथ धाम बन गया। भगवान भोले इसी स्थान पर स्थापित हो गए। कहते हैं कि महादेव का अभिषेक करने रावण हर साल सावन के महीने में कांवड़ लेकर यहाँ आता था। वो अपनी कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर आता था और महादेव का अभिषेक करता था। माना जाता है कि कांवड़ लेकर चलने की परंपरा लंकापति रावण ने ही शुरू की थी। रावण की आरंभ की गई प्रथा को आज भी कांवड़िये आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह रावण की शिवलिंग धरती पर रखने से महादेव वहीं स्थापित हो गए थे, उसी तरह कांवड़िये भी अपनी कांवड़ भूमि पर नहीं रखते। श्रद्धा की इस कठिन यात्रा में कांवड़िये कठोर नियमों का पालन करते हैं, तभी तो उन्हें शिव की भक्ति का अपार सुख प्राप्त होता है और पूरी होती है उनकी हर मनोकामना। आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाइयों। आज का मंत्र कल्याण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं चिंता नाश करने के लिए। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है चिंता कभी न कभी लगी रहती है, लेकिन चिंता को नाश करें। चिंता तो रहती है किसी न किसी प्रकार की, कोई चिंता कोई चिंता कोई चिंता कोई चिंता। उन चिंताओं को समाप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे मंत्र निवेदन करता हूं पहले और फिर उसकी विधि बताता हूं। मंत्र है आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारकः। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान जी हमारी चिंताएं हैं उन्हें आप दूर करिए, समाप्त करिए। हमारी चिंता, कोई प्रकार की चिंता हो हमारे मन में न रहे, हमारे घर में न रहे, चिंता हमसे दूर चली जाए। इस मंत्र को प्रत्येक दिन संध्या समय, शाम का समय जब होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें, बहुत शांत भाव से उत्तर मुख करके। तो आप देखेंगे आपकी चिंताएं एकदम से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। मंत्र एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारकः। मित्रों, हम कामना करते हैं आप इस मंत्र का जप करें, उच्चारण करें और आपके मन से चिंता दूर चली जाए और आप चिंता मुक्त हो जाएं। और मित्रों, अब बारी है जिज्ञासा की। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि पूजा में चंदन क्यों भगवान को लगाते हैं, अपने भी क्यों लगा लेते हैं। शास्त्र में लिखा है कि चंदन लगाने से कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु ते सदा। इसका भाव यह है कि चंदन लगाने से भगवान को या स्वयं को भी एक तो आपत्तियां दूर भाग जाती हैं, आपत्तियां दूर चली जाती हैं और लक्ष्मी सदा अपने घर में रहती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पूजा करे, अर्चना करे तो लक्ष्मी उसके घर में रहें, आपत्तियां उसके घर में ना आए। चंदन लगाने से भगवान को या स्वयं को भी एक तो लक्ष्मी घर में रहती है और आपत्तियां दूर चली जाती हैं। मित्रों, जब भी आप पूजा करें अवश्य चंदन भगवान को लगाएं और अपने भी लगाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी की प्राप्ति हो और आपत्तियां दूर चली जाएं। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही। प्रणाम।